प्रधानमंत्री मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीरें उस समय की है जब दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सलवाद के बाद बस्तर के विकास का ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री को सौंप रहे थे। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद अब करीब करीब खत्म हो गया है, लेकिन असली चुनौती तो अब है, क्योंकि अब बस्तर का विकास तेजी से करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्लान बना लिया है, जिसमें बस्तर को विकास की सौगात मुख्य धारा से जोड़ने की पहल और रोजगार के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम और बड़े प्रोजेक्ट की सौगात मिलना जैसे विषय शामिल है। अब इस काम में राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है, उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। दो बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो और जो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ, उस पर भी उनको अवगत कराया। उसके लिए उन्होंने बधाई दी है और अनेक विकास पर उनसे चर्चा हुई है और हर तरह से आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इधर जहां सरकार बस्तर के विकास के ब्लूप्रिंट को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इस मसले पर राजनीति अपनी जगह फिर से तेज हो गई है। बस्तर का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, किसको कितना फायदा होगा, इसका आकलन राजनीतिक दल अपने अपने नफा नुकसान को देखकर कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बस्तर के विकास को लेकर कई सवाल पूछे हैं। मैं भी देखा मुख्यमंत्री जी गए प्रधानमंत्री से मिलने और एक ब्लूप्रिंट विकास का उन्होंने सौंपा है। उस ब्लूप्रिंट में राज्य सरकार को 22,000 करोड़ देना है। उसको माप करने के लिए मुख्यमंत्री लिखे कि नहीं लिखे, पहले मुख्यमंत्री जी ये बता दें। दूसरा, नक्सल मुक्त जितने भी जिले हैं पूरे बस्तर संभाग के, बलरामपुर, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, कवर्धा, इन जिलों को, जिले के सभी पंचायतों को 1-1 करोड़ विकास के लिए राशि देना है। अब वो राशि उस ब्लूप्रिंट में है कि नहीं, और अब तो पूरे मैदान भी खाली हो गया और खनिज संसाधन को भी सौंपने का क्या उस ब्लूप्रिंट में है क्या अपने चहेते उद्योगपतियों का, ये पहले मुख्यमंत्री जी बताए। इधर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा बस्तर के विकास को प्राथमिकता और नक्सली खत्म करने के बाद गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का दावा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस्तर के लिए जो ब्लूप्रिंट सौंपा है, निश्चित तौर पे वो आने वाले समय में हमारे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक विकास की बड़ी एसेट बढ़ेगी। और सरकार की मंशा है कि वहाँ पर चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या अधोसंरचना का निर्माण हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूतीकरण हो, इन दृष्टि से लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है, माननीय हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का जो संकल्प रहा है, वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। 50 वर्षों के बाद नक्सलवाद से मुक्ति मिली और मेरा अभी अंदरूनी क्षेत्र में भी दौरा हुआ। लोगों में खुशी है और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हमारे उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम कर सकती है और लोग बड़े आशा के साथ में उन कार्यक्रमों में शामिल हुए। फिलहाल आरोपी की राजनीति से अलग बस्तर में ठोस काम करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने कदम बढ़ा दिया। नक्सलवाद के खत्म होने के बाद बस्तर में प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर को फोकस कर कई विकास की सौगात मिलने की उम्मीद है। पर इन उम्मीदों के बीच विकास के पैमाने पर सियासत लगातार जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद के खत्म होने के बाद अब विकास की आधारशिला मजबूत करने का समय आ गया है। ऐसे में बस्तर, जो कि नक्सल के दंश को कई सालों से झेलता आया है, उसके विकास का ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, विकास वहाँ कैसे होगा और केंद्र और राज्य इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल वही कि इस पर क्या सियासत कभी थमेगी? इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा इस डिबेट में। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को एक अलग नज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। बस्तर में लंबे समय से एक्टिविस्ट की भूमिका निभाने वाले शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री को अब बस्तर लाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अपना ब्लूप्रिंट उनके सामने रख दिया है और अब असली मायने में डबल इंजन की ताकत दिखाई देगी जो कि बस्तर में विकास को दौड़ाने वाली है। क्या होगा ब्लूप्रिंट और कितने तेज़ी से ये विकास हो पाएगा, यही बड़ा सवाल है। तो पहले सवाल का जवाब हम निशिकांत जी से ले लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नक्सलवाद खात्मे का जब ऐलान हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ दिन सन्नाटा रहा, क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बस्तर आएंगे और वहाँ विकास कार्यों की सौगात देकर घोषणा करेंगे कि नक्सल मुक्त हो गया है छत्तीसगढ़। क्या होने वाला है और क्या जो बोला जा रहा है, दावा किया जा रहा है, वो सब संभव जल्दी हो पाएगा? क्योंकि 2.5 साल आपके काम के बीत चुके हैं निशिकांत जी। मोहन जी, आपको दोनों बड़े भाई को संजय जवाब। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी मोहन जी, देखिए जिस प्रकार से लाल आतंक के आदमखोरों से बस्तर मुक्त हुआ है, तो एक सुनहरा बस्तर का एक आपको सूर्योदय देखने को मिल रहा है। और विकास की जो बात कर रहे हैं, वास्तव में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 दशक से कोई एक जगह जो है लाल आतंक के गढ़ के रूप में परिणत था, अब वहां से मुक्ति मिली है। तो जो हिंसा से शिक्षा की तरफ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और बुलेट से बैलेट की तरफ जब वहां की जनमानस आगे बढ़ रही है, तो विकास के चहुमुखी आयाम वहां पे तय करने हैं। शिक्षा से लेकर भी मैं आपको बताता हूँ, 400 करोड़ रुपए के मात्र लागत से मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा में, सुदूर वनांचल का बच्चा अब हमारा आदिवासी युवा भाई बहन अब डॉक्टर बन के छत्तीसगढ़ को सेवा देगा। ये परिकल्पना हमारी है। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास कर रही है, विकास के चहुमुखी आयाम को हमको तय करना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी व्यवस्थाएं, शुद्ध पेयजल तक हमको पहुंचाना है, स्वास्थ्य देना है, ये हमारी परिकल्पना है। जिस प्रकार से 2003 में छत्तीसगढ़ में हमको जनता ने सेवा का मौका दिया था और बस्तर को छोड़ दे तो बाकी चारों तरफ आप देखेंगे विकास के नए आयाम तय किए गए। उसी प्रकार से बस्तर जो अछूता था, खास करके अबूझ मार्ग जैसी जगह जो अछूते थे, वहां पे भी अब विकास की रफ्तार दौड़ेगी बहुत तीव्र गति से। ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये विकास तो देखने को मिलने के दावे हो रहे हैं। क्या भूमिका रहेगी केंद्र की, कितनी रहेगी, राज्य की कितनी रहेगी? और ये विकास तो जब नक्सलवाद था तो भी दावा किया जाता था कि ये सब होगा, जो कि प्राथमिक रूप है कि स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, कनेक्टिविटी हो। अब क्या नया बदलेगा? जिस तरह से मैंने बताया 400 करोड़ रुपए से सिर्फ अस्पताल बनाए जा रहे हैं, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हिंसा को शिक्षा से ही काटा जाएगा। जो सुदूर वनांचल के लोग हैं उनको शिक्षित करके उसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए, जिस प्रकार से विकसित भारत का संकल्प 2047 था, तो बिना छत्तीसगढ़ और बिना बस्तर के विकसित हुए ये भी संकल्प साकार नहीं होगा। तो हमारा भी संकल्प है कि छत्तीसगढ़ विकसित हो, उसमें बस्तर का बहुत बड़ा योगदान होगा। विश्व पटल पर प्रामाणिकता से स्थापित होने वाला बस्तर पुनः खिलाने की दिशा में अग्रसर है। तो स्वाभाविक है करना है, सबके साथ सबके विकास के मूल मंत्र को ध्येय मान के चलना है और अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक विकास की राह पहुंचानी। ठीक है, चलिए। और ये जरूरी भी है कि जब नक्सलवाद खत्म हुआ है तो विकास वहाँ तेजी से हो, ताकि और कोई संभावनाएं नक्सलवाद जैसे के लिए बचे ना।
हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा शक शुबा बना रहता है कि भाई किस बात के ये दावे हैं पूरे होंगे कि नहीं होंगे। शिव सिंह जी, अब तो नक्सलवाद भी खत्म हो गया, अचीवमेंट है ये। अब विकास की बात है, वो तो विकास एक प्रक्रिया भी है और इसको तेजी से करने की बात भी कही जा रही। इसमें कांग्रेस अगर मगर क्यों सवाल उठा रही है? देखिए मोहन जी, आज प्रधानमंत्री को विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री ने ब्लूप्रिंट सौंपा है। उस ब्लूप्रिंट में क्या है, जो ब्लूप्रिंट सौंपे हैं उसको जनता को बताना चाहिए कि उसमें कितना पैसा जो है प्रधानमंत्री जी से मांगे हैं और कितना पैसा जो है वो वहाँ पे विकास कार्य के लिए ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ों का उल्लेख नहीं है, केवल ब्लूप्रिंट सौंपे हैं। पहले तो ये जो डिसाइड करना चाहिए कि 100% जो है नक्सली समस्या जो है समाप्त हो गई है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में 100% समाप्त हो गई है। अभी भी जो है ये बोला जा रहा है कि थोड़ा 95% हुआ है, 5% बचा है, इस प्रकार की बातें आ रही है। तो इसको पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बोले कि पूरी तरीके से नक्सली समस्या समाप्त हो गई है और ब्लूप्रिंट में आपने क्या क्या मांगा है ये जनता के सामने आना चाहिए। आपने जिला पंचायत के लिए जो वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि और नक्सल समस्या अगर समाप्त होगा, अमित शाह जी ने कहा था, तो हर पंचायत को जो है 1-1 करोड़ रुपए देंगे। तो अब जब समस्या समाप्त हो गया है तो ये ब्लूप्रिंट के पहले ये 1-1 करोड़ रुपए जो देना है ये जल्दी से जल्दी दीजिए, ताकि जो है विकास कार्य हो। मतलब इसका मतलब है कि 2.5 साल होने जा रहा है विष्णुदेव जी की सरकार को। इस 2.5 साल में मतलब विकास कार्य नहीं हुआ वहां पे। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि आपने 2.5 साल तक छत्तीसगढ़ का कोई विकास नहीं किया और बस्तर का तो बिल्कुल ही नहीं किया कि आप बता रहे हो कि अब विकास कार्य होगा। तो 2.5 साल आपने क्या किया? 2.5 साल होने जा रहा है आपकी सरकार को, 2.5 साल में आपने कोई विकास किया ही नहीं। वही चीजें बता रहे हैं जो पहले से चले आ रही थी। लेकिन आपने इसका मतलब ये है कि आप ब्लूप्रिंट सौंप रहे हैं, मतलब और कि मतलब कोई विकास बस्तर में नहीं हो पाया, अब वो करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कब वो पैसा आएगा और कब ब्लूप्रिंट को फाइनल होगा, ये बहुत कम समय बचा है। ये कुछ भी नहीं होना, केवल जो है घोषणाएं कर रहे हैं और होना कुछ नहीं है। चलिए, कांग्रेस को काफ़ी शंकाएं हैं, इन सब का जवाब मैं लूँगा, लेकिन एक टिप्पणी हम शुभ्रांशु जी का भी की ले लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जो बातें कही जा रही है ज़मीन में उन्हें उतारने में क्या कुछ खास चुनौती हो सकती है? जितनी जल्दी कहा जा रहा है ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो क्या हो पाएंगी क्या शुभ्रांशु जी? देखिए मोहन जी, ये तो बहुत बढ़िया समय है। मतलब 15 अगस्त 1947 जैसा देश में हुआ था, वैसे ही अबूझमाड़ जैसी जगहों के लिए है। तो सरकार ने एक ब्लूप्रिंट दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। उस ब्लूप्रिंट में सरकार ने जो प्रेस नोट दिया है उसको मैं देख रहा था, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सरकार ने कही है कि 85% लोगों का उनकी जो आय है वो 15,000 रुपए है, उसको 30,000 रुपए करना है। ये काम हो सकता है अगर सरकार मन से इस पे काम करे। ये जो अभी बातें हो रही थी कि कितना पैसा आएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। देखिए वहां पे इकोनॉमी जो है बस्तर में 3 चीजों पे आधारित है। सबसे पहला तो वन आधारित है, दूसरा माइनिंग और तीसरा खेती। कौन थोड़ा सा छोटा है, कौन थोड़ा सा बड़ा है। तो खेती में सबसे पहला ये किया जा सकता है, उन इलाकों में जहां तक सरकारें नहीं पहुंच पाई थी, वहां पे सबसे पहले आपको एक सोलर पावर पंप हर परिवार को देना चाहिए। उससे वो जो 1 फसल करते थे वो 2 फसल कर सकते हैं। दूसरा जो वन की जो बात है, तो वन में अभी जो महुआ बेचते हैं 30 रुपए में, क्या वहां पर कुछ कोऑपरेटिव का प्रयोग हो सकता है कि वहीं पर महुए की शराब बने और सरकार उसको बेचने में मदद करे और उसका जो फायदा हो वो कोऑपरेटिव के सभी मेंबर्स के पास वापस जाए। और तीसरा जो माइनिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अब सरकार को माइनिंग में मालिकाना देने का सोचना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि माइनिंग का हर कोई विरोध करता है, क्योंकि पिछले 100 साल में अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ में माइनिंग 1926 में शुरू हुई थी
लोगों को बहुत कम मिला, सरकार को बहुत ज्यादा मिला और कंपनी को मिला। तो ये वो समय है करने का कि सरकार को अभी हमारी जो समझ है 75% जो फायदा होता है उसका मिलता है, तो सरकार को 50% से कम रखना चाहिए जैसा कि सारी दुनिया में होता है। और वो 25% जो सरकार के पास एक्स्ट्रा है वो लोगों को उनके प्रॉफिट के हिस्से की तरह देना चाहिए। ये 3 चीजों पे अगर काम होगा, माइनिंग, फॉरेस्ट और खेती, तो लोगों की आय जो सरकार बात कर रही है डबल होना, वो आसानी से हो जाएगा। ये किया जा सकता है, ये करना चाहिए। ठीक है, चलिए, अच्छा सुझाव है, लेकिन इसमें कितना इम्प्लीमेंट होता है, सरकार क्या सोच रही है, पांडे जी की ओर चलते हैं। पांडे जी, एक तो कांग्रेस के कुछ सवाल हैं, दूसरी चीज़ ऐसे है कि कौन सा प्लान अपनाया जाए। कई रास्ते हैं विकास के, कुछ पॉइंट चौधरी जी ने भी बताए हैं। बीजेपी क्या सोच के चल रही है? देखिए मोहन जी, चौधरी जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कहा। सकारात्मकता के यही दृष्टिकोण को आपको अपनाने की आवश्यकता है। उसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, पर्यटन। पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संभावना हमारे बस्तर की तरफ है। उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको डेवलप करके रोजगार को सृजन की, जैसे फूड प्रोसेसिंग, आपने वन की बात की और उसकी बात की खेती की, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी रोजगार सृजन करने में बहुत आगे बढ़ सकता है। उसी दिशा में एसएचजी ग्रुप को अगर आप जोड़ते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। और प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ, जिस प्रकार से सुदूर वनांचल का हमको विकास करना है, आने वाले मात्र 1.5 से 2 साल में आप एक उभरता बस्तर देखेंगे जिसमें एक इतनी शक्ति होगी, क्षमता होगी कि वास्तव में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को इतने तेज गति से बुलंद कर सकता है। दूसरा, जो श्री ठाकुर जी बोल रहे थे कि कब देंगे 1 करोड़ रुपया, अभी बीमार का इलाज हुआ है, वह स्वस्थ हुआ है, उसको थोड़ा आपको प्लस करने की जगह पे मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। आपके 4 विधायक थे बस्तर में, चारों विधायक अपने पंचायत क्षेत्र से विकास की डिमांड कीजिए। आपने बोला ना कि मोदी जी क्या देंगे, अरे आपको बेसिक की जानकारी नहीं है साहब। डिमांड ब्लॉक से, पंचायत से जाता है, राज्य को, राज्य भेजता है सेंट्रल को, सेंट्रल उसमें फंड अनुमोदन करता है। तो आप बेसिक आपकी कमी है या विरोधाभास। विषय ये आता है विकास की मंशा होनी चाहिए। जो 11 साल में रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो, जो हम कर सके वो आपने 7 दशक में क्यों नहीं किया, इसका जवाब फिर आपको देना पड़ेगा। कि बस्तर का जो निर्माण है कोई अभी 10 साल पहले नहीं हुआ। बस्तर बहुत पुराना बस्तर है। आपने कभी संकल्पना नहीं रखी, आपने कभी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, आपने छोड़ दिया उसको अपने हिस्से पे रोने के लिए। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि लाल आतंक को मुक्त भी कर रहे हैं, विकास की यात्रा भी तय कर रहे हैं। कहीं कोई किंतु परंतु रही बात 1 करोड़ रुपए की, तो जो कहा तो किया। जिस प्रकार से महतारी वंदन दे रहे हैं, जिस प्रकार से 3100 रुपया खरीद रहे हैं, उसी प्रकार से हर पंचायत को जो नक्सल मुक्त हुआ है सिर्फ उनको भी दिया जाएगा। सिर्फ 1 करोड़ से नहीं होगा काम साहब। बस्तर को अगर जो 50 साल पीछे है, जो कुछ क्षेत्र, सभी क्षेत्र नहीं, कुछ क्षेत्र जो बाबूबाड़ जैसी जगह है जो 50 साल पीछे है, उनको साथ में जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आपको इंटेंसफुली, इंपैक्टफुली काम करने की आवश्यकता है। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। ऐसे सुरक्षा बलों को सफलता मिलती है तो कांग्रेस खड़ी हो जाती है कि फर्जी एनकाउंटर है। ये नकारात्मकता के दृष्टिकोण से बाहर आने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे क्या? समय सीमा क्या रहेगी, कब तक होगा? चीजें तो सुनने में अच्छी लग रही हैं, पर होगा कब तक? मोहन जी, विकास की यात्रा लगातार चलती रहती है। आप समय सीमा बात करें जरूर, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज बन रहे वो विकास की यात्रा नहीं है क्या? क्या जो फूड प्रोसेसिंग की बात करें या एसएचजी ग्रुप को सशक्त करने की बात करें या लखपति दीदी की बात करें, चाहे जल घर तक पहुंचाने का जो प्रयास है, भागीरथी प्रयास, केंद्र की योजनाओं, राज्य की योजनाओं को अंत्योदय भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, जो वंचित थे किसी कारण से, लाल आतंक के उसमें थे, उनके सुविधा नहीं पहुंच पाए। अब हमारा ध्येय है कि हर व्यक्ति तक वो सुविधा मिले जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, और विकास की गति को और तेजी से गति देने का प्रयास हमारी सरकार लगातार कर रही है। ठीक है, चलिए, प्रयास तो काफ़ी ज़्यादा हैं शिव सिंह जी। ऐसे में कांग्रेस को एक विलन के रूप में पेश किया जा रहा है। नक्सलवाद भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो कांग्रेस उठाती है तो उसे ऐसा बता दिया जाता है कि वो विकास विरोधी है। देखिए मोहन जी, नगरनार स्टील को बेचने का पूरा प्रयास किया गया,
लेकिन हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने जब उसको बिकने नहीं दिया, तो हमारी सरकार ने तो बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सिर्फ बेचने का काम कर रही है। नगर नार जितने भी वहाँ पे विकास कार्य हुए हैं, नगर नार एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जिससे करोड़ों लोगों को जो है वहाँ पे वो मिलता है, और रोजगार मिला है लाखों लोगों को, और सारे लोगों को बिजनेस मिला है। उसको बेचने की पूरी आज तक उस रिकॉर्ड में बेचना लिखा हुआ है। बार बार ये बोलते हैं कि नहीं बेचेंगे, निजीकरण निजीकरण कर रहे थे। तो उसको हमने बोला कि हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने कि अगर निजीकरण करते हो तो हम उसको चलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये ना बोले कि ये विकास कार्य किए। नगर नार जैसा स्टील प्लांट को बेचने की पूरी तैयारी कर लिए थे। अगर कांग्रेस की भूपेश जी सरकार नहीं रोकती तो अब तक वो निजीकरण हो जाता। इसी प्रकार से जो है हमने जो है आज तक बनाने का ही काम किया है, इन लोगों ने बेचने का काम किया है। कोई भी ऐसा चीज बताएं, अभी भी कुछ दिनों पहले जो है वो पूरा आया है कि इस व्यापारी को इतना खदान दे दिए, इस व्यापारी को इतना खदान दे दिए, इस प्रकार का पूरा रिकॉर्ड आया है। एक पूर्व विधायक ने अभी जारी किया परसों नरसों एक बार में कि किस तरीके से जो है 2.5 साल में कई लोगों को जो है प्राइवेट कंपनियों को कुछ खदान दे दिए हैं, कुछ पाइपलाइन दे दिए हैं, कुछ इस प्रकार का पूरा रिकॉर्ड आया है। तो हमारी सरकार जो है जल जंगल जंगल को आदिवासियों के जो भले की चीज़ है, जो उनके विकास की चीज़ है, वो सोचती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल कुछ व्यापारियों को लेकर जो है जिस प्रकार से प्लानिंग कर रही है वहाँ पे जो ये कर रही है, आने वाले दिनों में दिखेगा आपको कि वो ब्लूप्रिंट में क्या है, उसका खुलासा हो जाए। एक बार वो खुलासा नहीं हो रहा, ठीक है, हमारे एक्टिविस्ट ने बताया है कुछ चीज़ों को, लेकिन उस ब्लूप्रिंट में ये भी तो होना चाहिए कि कौन कौन से उद्योगपतियों को किसको क्या वहाँ पे जो है लाया जाएगा और किसको वहाँ पे जो है फायदा पहुँचाया जाएगा। ये सब भी चीज़ तो बताना चाहिए। वो सब केवल ब्लूप्रिंट सौंपने से नहीं होता, उसके एक एक चीज़ को जनता को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए आऊँगा इसका जवाब लेने। पहले शुभ्रांशु जी की भी टिप्पणी, फिर एक साथ जवाब दे देना पांडे जी। शुभ्रांशु जी, क्या लग रहा है ये वाला मॉडल बार बार सामने लाया जाता है कि अगर निजीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया तो फिर से नाराजगी, फिर से वही चीजें फिर से पनप सकता है नक्सलवाद। ये कितना दम है इन बातों में? देखिए, जो बड़े बड़े प्लान होते हैं इससे कोई बहुत ज्यादा लोगों का फायदा नहीं होता है। तो वो निजीकरण हो या फिर सरकारी हो, दोनों की कहानी एक जैसी ही है। जो बस्तर को ज्यादा जरूरत है, जो मैंने पहले आपसे चर्चा की कि हमको 90% लोग तो खेती पर हैं और जंगल पर आधारित हैं। तो खेती में अभी बस पूरे बस्तर में 1% में सिंचाई होती है, और आप बड़ा बांध बनाने की जरूरत नहीं है। सोलर पावर का उपयोग कीजिए, जमाना बदला है, सोलर पावर सस्ता हुआ है, उससे एक फसल से आप 2 फसल में जा सकते हैं। फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा आय ज्यादातर लोगों की होती है बस्तर में। माइनिंग से 10%, इंडस्ट्री से 10% लोगों का भी फायदा नहीं होता है। तो इंडस्ट्री का जरूर सोचिए, उसका विरोध नहीं है, पर जो सरकार ने लिखा है एक्शन प्लान में बस्तर 2.0 में, तो मुझे अच्छा लगा वो देखे कि वो 85% लोगों की बात कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए खेती और वन, इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और जो इंडस्ट्री है, जो माइनिंग है, उसमें जनता का मालिकाना, वो उस पर एक पॉलिसी चेंज की तरफ बात करनी होगी, जो अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया है, पर सरकार में थोड़ा सा मुझे ओपनिंग दिखती है। तो ये पॉजिटिव बात है, तो सरकार के साथ में सभी को काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं हम पांडे जी का। पांडे जी, सहमत तो सभी हैं कि विकास होगा, थोड़ी रफ्तार और जो नीति और नियत की बात है इस पर ही सवाल है। ठाकुर जी ने बात रखी, मुझे लगता है जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुंडन देखे जैसी, और शायद इसी कारण देश के जो बॉर्डर है वहां सड़क के लिए बनती है। और एक केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री ने कहा सड़क इसलिए नहीं बना रहे कि दुश्मन यहां तक ना आए। हमारा इंटेंट कुछ तो हमारा इंटेंट क्या, हम बॉर्डर पे सिक्योर कर देंगे, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो। खुद निजीकरण हो गई, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रकार से चर्चा हो सकती है। आप बात बताइए, खामियां क्या है?
क्या और प्रयास किया जा सकता है? बस्तर अभी मतलब बेहद गंभीर बीमारी से बाहर निकला है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पे जरा सा भी सुकून नहीं है। कारण क्योंकि आपका वोट बैंक गायब हो रहा है, आपके वहां समर्थक कम हुए, इस कारण से आपके दिल में पीड़ा हो रही है साहब। लेकिन बस्तर में खुशहाल बस्तर की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश की विष्णुदेव साय जी की सरकार ने एक वृहद ब्लूप्रिंट बनाया है। ठीक है, ठीक है पांडे जी, अब समय की थोड़ी बाध्यता है, वो दिखता है आ गई है। चाहे पुल खोलने की बात हो, चाहे 4 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, ये हमारी परिकल्पना है, आपकी परिकल्पना नहीं है। बस्तर, मैं तो बोल रहा हूँ, बस्तर कोई 10 साल पहले चीज थोड़ी करता था, करीब चलिए। 10 से बस्तर है, क्यों नहीं आपने कोई कार्यक्रम कर लिया? ठीक है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। समय आज कम है और बातें काफ़ी हद तक आ गई हैं। कुछ चिंता जरूर है दोनों पक्षों की, उसको सॉल्व करने की चुनौती सरकार के सामने है और केंद्र और राज्य जब इस पर बैठेंगे तो हल निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।